मंगलवार देर रात ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर मनसा देवी फाटक के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें तेज रफ्तार का कहर 4 लोगों की जान ले गया। खड़े ट्रक में पीछे से तेज गति से आ रही एक एसयूवी जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे के समय कार हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन बहुत तेज गति में था और लगातार अन्य वाहनों को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान सड़क पर अचानक आए एक जानवर को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को बाईं ओर मोड़ा, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक के नीचे जा घुसी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को ट्रक से अलग किया गया। कोतवाल केसी भट्ट ने बताया कि कार स्वामी की पहचान सोनू कुमार निवासी चंद्रेश्वर मार्ग ऋषिकेश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में 2 मृतकों की पहचान धीरज जायसवाल 30 वर्ष और हरिओम 22 वर्ष निवासी ऋषिकेश के रूप में हुई है। अन्य मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा में अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, ड्रग्स विभाग और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने खटीमा कोतवाली के सामने जीआईसी रोड से लेकर इस्लाम नगर गोटिया सड़क तक अभियान चलाया। सड़क किनारे बने सभी अतिक्रमण जेसीबी की मदद से हटाए गए, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। इस दौरान ट्रक विभाग ने मेडिकल स्टोरों की जाँच की, फार्मासिस्ट की उपस्थिति, दवाओं का रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज खंगाले गए हैं। ये 5 वर्षों से लगातार अतिक्रमण हो रहा है। लगातार रोड जो हमारा गौटिया का मेन रोड है, लोगों ने नालियाँ बंद करके पाट कर उसमें स्लैब डाल दिया। आवागमन में दिक्कत होती है, स्कूल के बच्चे आते हैं उन्हें दिक्कत होती है। एक संयुक्त अभियान चलाया गया है नगर पालिका प्रशासन, कोतवाली, खटीमा, तहसीलदार एचएम साहब के साथ में, कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं जहाँ जहाँ उन्होंने पट्टे स्लैब डाल कर अतिक्रमण कर रखा, अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं उससे। मेरा ये कहना है कि अतिक्रमण आज जो तोड़ा गया है, हम पुनः इसे जीवित रखेंगे। जब भी कोई अतिक्रमण करेगा, पहले तो करने नहीं देंगे, अब कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, पिछले कई दिनों से एक शिकायत प्राप्त हो रही थी और आपको भी विगत होगा कि पहले भी हमने यहाँ पे छापेमारी की थी, तो तब सीएसटी सेंटर जो है वो जो मालिक है वो बंद करके चले गए थे। तब हमने प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की थी। तो अतिक्रमण इसका सिर्फ एक पहलू है। यहाँ पे हमने ड्रग इंस्पेक्टर को भी बुलाया है और मेडिकल स्टोर्स की भी जांच चल रही है। बिजली चोरी की भी शिकायत थी, वो उसकी भी जांच चल रही है। बिजली विभाग भी यहाँ पर है और अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण के संबंध में भी कई दिवसों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर जो है वो सड़क को घेर के और ठेले इत्यादि, फड़ इत्यादि लगाकर लगाए जाते हैं, जिससे कि बाइक तक का निकलना जो है वो मुश्किल हो रहा था। तो इसी के संबंध में ये कार्रवाई की गई है। अभी अभियान जो है वो कंटिन्यू, बिल्कुल अभियान ये देखिए अभी लगातार जारी है और जहाँ जहाँ से भी हमें शिकायतें प्राप्त हुई है वहाँ से हमने एक टीम बनाकर एक कार्रवाई आज से शुरू की। देखिए, जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर और एसएसपी महोदय उधम सिंह नगर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कल और आज मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मेडिकल स्टोरों पे फार्मासिस्ट, एक्सपायरी और अन्य औषधियम संदर्भ प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत अन्य चेक पॉइंट्स को देखा जा रहा है। जो अनियमितताएं जिनमें पाई जा रही है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा में हाल ही में हुई जघन्य तुषार हत्याकांड को लेकर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिलाया है। विधायक कापड़ी सबसे पहले मृतक तुषार के आवास पहुंचे, जहां शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर उनकी पीड़ा सुनी। इसके बाद वो घायल अभय के घर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं घायल सलमान के पिता से भी मुलाकात कर हालचाल जाना। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद विधायक भुवन कापड़ी परिजनों के साथ खटीमा कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन
तुषार हत्याकांड में हम प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को बधाई देते हैं कि उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी करी है और गिरफ्तारी कर 3 दोषियों को जेल भेजने का काम भी किया। इसके लिए पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। एक शांत प्रिय खटीमा, एक शांत प्रिय उत्तराखंड में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराध की जड़ कहीं ना कहीं इस महक के नशे से जुड़ी हुई है। ये जो गैंग बन रहे हैं, कोई हल्द्वानी में सुनाई देता है, कोई रुद्रपुर में और आज खटीमा में भी, तो ये इन सबको कैसे रोका जाए, कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए, ये सोचने का विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सबसे पहले इस महक के नशे के खिलाफ एक बड़ा जो है सख्त जो है आंदोलन पुलिस चलाए, जिसमें जो भी इसमें बेचते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसे युद्ध स्तर पर चलाया जाए। साथ ही तुषार के मामले में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तुषार अपने परिवार का पालन पोषण करता था, सारी जिम्मेदारी तुषार के ऊपर थी, तो तुषार के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए या आउटसोर्स से नौकरी दी जाए, जिससे कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और ये जो गैंग बन रहे हैं आज उत्तराखंड में, इनके खिलाफ सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए, इस बात की मांग करते हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। अल्मोड़ा जिले की दूरस्थ तहसील स्यालदे में आयोजित तहसील दिवस की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा ने की। तहसील दिवस के दौरान कृषि विभाग, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, ग्राम्य विकास और पेयजल सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी जन समस्याएं रखी गईं। अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आज तहसील स्यालदे में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी उपस्थित थे। जनता ने बढ़ चढ़ कर इस तहसील दिवस में प्रतिभाग किया है। लगभग 40 से अधिक शिकायतें आई हैं, जिसमें से अधिकांश का निस्तारण तहसील दिवस में ही कर दिया गया है और बाकी सभी शिकायतों में एक टाइमलाइन फिक्स की गई है कि 1 हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन हर एक शिकायत में स्पेसिफिकली लिख के दिया गया है कि कितने दिन में इसका निस्तारण किया जाएगा, ताकि जनता को तहसील दिवस में प्रतिभाग करने के दौरान समाधान भी हो सके। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।